भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कैश्चानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगत्। कृष्ण वन्दे जगत्। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी गीता जय देवी। लेकिन इस मन ने अपनी मूर्खता के कारण इसको कुछ और का और समझ लिया। वो कुछ समझा जाए कुछ, इसी को तो अज्ञानता कहती है। यथार्थ रूप में पता ना कि ये क्या है। कभी कभी अंधेरे में, बचपन में या लड़कपन में या बालिक अवस्था में आना जाना पड़ा हो तो दूर से मन डरता है, वो कौन खड़ा, ओ नो पता नहीं कुछ चोर है, चोर है ये, तो हाथ पैर कांपने लग गए। हम आगे नहीं गए, खड़े रहे। जब कोई और व्यक्ति गुजरा, भाई मुझे भी ले चलो। क्यों? वो चोर खड़ा है, चोर थोड़ा ही है, ये तो किसी ने वृक्ष काट दिया, आधा आधा रह गया। अच्छा, कटा हुआ वृक्ष है, मैं तो बड़ी देर से कांप रहा था। इसी तरह था क्या, कटा हुआ वृक्ष। क्या दूर से समझा अंधेरे में कोई चोर खड़ा है मुझे लूटने के लिए। इससे संसार के प्राणी पदार्थ थे क्या? अनित्यम असुखम, अनित्य थे, रहने वाले नहीं थे। समझा क्या गया? सुख का घर, आराम का घर, हमेशा मेरा साथ देने वाले, हमेशा मेरी मदद करने वाले। इसे बोलते हैं अज्ञानता, इसे कहते हैं मेरी देवियों जहालत। और भगवान भी हमारी दुर्दशा देख करके चुटकी भर रही है, यूं फरमाते हुए जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। तो इन चक्कर से खुद ही तो छुड़ा रहे मेरे प्रभु, खुद ही तो अपनी चोटी की वाणी दे रही है। तो वाणी को इस तरीके से सुनो जिसमें जो खुद ही हम उलझी है अपने आप को छुड़ा ले। जो संसार की यथार्थता को जान गया और मान गया, वो अपना दामन इससे बचा लेगा, वो नहीं उलझेगा इसमें। फिर वो जब शरीर छोड़ेगा हमेशा के लिए छोड़ देगा। क्यों? कहीं भी तो उसका मन वासना करके उलझा हुआ नहीं, कामना करके उलझा, क्योंकि संसार को भली प्रकार देख लिया, जान लिया, आजमा लिया। अब तो भली प्रकार जानती है, पीसे हुए को नहीं पीसता, पीसे हुए आटे को कौन जाता है भाई आटा पीसते। भले उन मूर्खों ने लिख रखा है आटे पीसने की चक्की, हो तो मूर्ख है ना। कभी आटा पीसने की चक्की भी होती है, अनाज पीसने की चक्की। प्रकल तो लाम समझ चल पड़ा है, हर एक पर लिखा होगा आटा पीसने की चक्की। कभी मजाक करना, कभी आटा लाए पीस के दिखा, क्यों? आपने क्या लिखा है आटे पीसने की चक्की? पर आटा थोड़ा पीस जाता है, अनाज। इससे जब वासना खत्म हो जाती है, हमें अनुभव हो जाता है, बस जीव का मन टिक जाएगा। अगर ये अवस्था बन रही है तो भगवान जी एक बात बताते हैं, अगर संसार से मन आपका उब गया है तो सारी गीता जी के अंदर भगवान ने केवल एक बार इसकी कसौटी दी है, ताकि हम अपने आप को देख लें, क्या न हो उसको फिक्र चुनाव संसार संबंधी संकल्प विकल्प अब नहीं उठेंगे। एकाग्र है, नजर आप ध्यान दीजिए 18वां अध्याय का, जो जीव को मुक्ति प्रदान करता है संसार के झमेलों से, संसार की अड़चनों से, संसार की जटिल समस्याओं से। वो चोटी का फरमान है अपने प्रभु का। भगवान करे मैं पूरा समझा सकूं और प्रभु आप पर भी कृपा करे कि आप पूरा समझ सके, फिर हम दोनों पर कृपा हो जाए, जो हमने समझा उसे जीवन में उतारे, जीवन में ढाले। क्योंकि भगवान की वाणी तो ब्रह्म विद्या है, उच्च कोटि की शिक्षा है। शिक्षा को बुद्धि द्वारा माना जाता है, मन में रखा जाता है और कर्मों द्वारा दिखाया जाता है। ये तीनों ही काम आती हैं। बुद्धि से मानो, हाँ, मन में रखो, हाँ, और कर्मों द्वारा रोज दिखा दो कि वाकई हम भगवान जी के अनुसार जी रहे हैं।
जो भगवान जी के अनुसार जिएगा बता दूं, वो निर्मोही हो जाएगा। अपने धर्म तो करेगा, अपने कर्म भी करेगा, लेकिन अपने मन को उलझाएगा नहीं। निर्मोही कौन? जो अपने आप को उलझा नहीं रहा। क्या मतलब? जो किसी के प्रति कोई वासना कामना नहीं रखता, उम्मीदें नहीं रखता। किसी से उम्मीद न रखने का नाम ही निर्मोही है। कोई और अर्थ न लगाना, कुछ और न समझ लेना मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी। निर्मोही का मतलब जो संसार को सही रूप में समझ गया और अपनी ओर से किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, केवल एक भगवान पर पूरा भरोसा रखता। ऐसे निर्मोही के लिए भगवान ने कहा है, सहारा किसी का न ले एक पल। उसको हम कहेंगे निर्मोही। वन वर्ल्ड, सहारा किसी का न ले एक पल, निर्मोही। उसने अपने मालिक पर पूरा भरोसा ले लिया। भगवान यही चाहती है। हमें शुरू में बताया नहीं गया कि इस विचित्र विलक्षण संसार में आकर केवल भगवान के भरोसा रहना चाहिए। केवल क्यों? क्योंकि ये टिकने वाले तो है ही नहीं। ये माँ बाप बहन भाई पति पत्नी जो भी मैंने अपने मानेंगे, ये तो ऐसे नजर आने चाहिए जैसे रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े हुए यात्री हाथ में अटैची नहीं हुए। उनकी गाड़ी आई और चल देंगे। हाँ, इनको ऐसा समझ लो जैसे रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े हैं मुसाफिर और गए, दे आर ऑल बाउंड फॉर हियर और देयर। उन्हें टिकना थोड़े ही, वो चले जाएंगे। ऐसा समझ लो मेरे सजनों। अब व्यवहार करो, अब निर्मोही बन जाएंगे। भगवान पर ही भरोसा। ऐसे जीवों के लिए भगवान कह रहे हैं क्या वो मुक्त हो जाती है, जो कहीं भी अड़े हुए नहीं, कहीं भी उलझे हुए नहीं है। इतने कड़े तजर्बे हो जाती हैं आप जैसों को। मेरे चाहे नारी चोला है आपका, लेकर कड़े तजर्बे, शाबाश शाबाश शाबाश। कभी कहता है अब मैं उलझूंगा क्या? क्या क्या सुंदर प्रकट करता है, मैं वो फूल हूँ खिजा ने जिसे बर्बाद किया। मैं एक ऐसे फूल की तरह हूँ जिसे कई बार पतझड़ ने आकर बर्बाद कर दिया। मैं वो फूल हूँ, खिजा कितने बड़े पतझड़, कई बार मैंने खेड़ा और खिजा ने आकर के मेरी एक एक पत्ती के टुकड़े कर डाले, मुझे बिखेर दिया। मैं वो फूल हूँ, गौर करना, खिजा ने जिसे बर्बाद किया। अब किसी दामन से उलझूं, मैं वो खार नहीं। अब मैं ऐसा कांटा नहीं हूं जो किसी से उलझ जाऊं। अब मुझे कर तजर्बा हो गया। दामन बेटे जैसे आपका कपड़े का दामन होता है, कोई कोना छोर, अपनी भाषा में कहेंगे छोर। अब ये छोर किससे उलझे नहीं। जब भी आप चलेंगे, जब कांटे को नजर आएंगे, आप अपनी चुनरिया को ऊपर ओढ़ लेंगे कि ना कहीं अड़ न जाए। अब आप मन बुद्धि को जरा ऊंचा उठा कर रखेंगे, ना कोई कामना वास्ता करके अड़ न जाए। हमें कोई भी रूप अड़ाता नहीं है, हम खुद उलझती है कामना करके। आपके हाथ में इश्तिहार है, बहुत बड़ा इश्तिहार है, दीवार पे लगा दो। बाबा तुम बड़े बोले हो, क्यों, क्या बात? दीवार पे लगा दो, इससे बड़ा इश्तिहार तो दीवार पे लगाने योग्य है, ठीक है, लेकिन दीवार पे ऐसा थोड़ा लगेगा। इसके पीछे कोई गोद लगानी पड़ेगी, कोई लेगी लगानी पड़ेगी, कोई चिकनी चीज लगा के फिर वाड़ेगा। इस तरह कोई भी रूप में नहीं फंसाता। हमें अपने मन के साथ सुख की लेगी लगानी पड़ती है। ये सुख देगा, ये मुझे आराम देगा, ये मुझे बड़ी अच्छी लगेगी, ये बड़े बड़ा, तब ये अपनी ओर से हमने लेगी लगाई, तब हम अड़ जाएंगे। अगर आप अपना दामन ऊंचा कर ले तो झाड़ी के साथ अड़ेंगी नहीं। अगर आप मन बुद्धि आपकी समझ ले, अनित्यम असुखम, आप अपनी ओर से लेगी नहीं लगाएंगे और कहीं उलझेंगे नहीं। इश्तिहार ऐसे नहीं लगता दीवार पर कि आज साथ में आया और हमने इश्तिहार लगा दिया, ऐसे थोड़ा लगेगा। दीवार भी खुश्क और कागज भी खुश्क, अपनी ओर से कोई चीज लगानी पड़ेगी, तब वो इश्तिहार दीवार पे चिपक जाएगा, कोई शक नहीं। जब भगवान का ज्ञान मिल जाता है, अब नहीं मन फंसता। भगवती अब नहीं, अब हम रहेंगे सुलझे हुए, ना के उलझे। यही कृष्ण चाहते। जो सुलझा हुआ जहाज में रह रहा है, वो शरीर छोड़ेगा तो हमेशा के लिए जाएगा। अब न लौट, जो उलझे हुए हैं, उलझे हुए मरती हैं, उलझे हुए गए, उलझे हुए मरती हैं। फिर उन्हीं के लिए रब ने कहा जन्म अहले किरदार में आके ले। फिर वो ऐसे घरानों में जन्म लेंगे जहाँ धंधे ही धंधे, मोह ही मोह, लेना ही लेना, राग ही राग और द्वेष ही द्वेष। ऐसे वातावरण में उत्पन्न हो जाती है। सोचा करो, आपकी अच्छी किस्मत जो आप है कि हिंदू श्रद्धालु घराने में पैदा हुए हैं। बहुत भाग्य, आपके माँ बाप श्रद्धालु, आपके पतिदेव श्रद्धालु, फिर आगे आपको ऐसा वातावरण मिला है जहाँ भगवान के प्यारे रहती हैं। लाभ उठा लो, तभी तो भगवान ने आपको ये मौका दिया है। इसको मौका न जानू, स्वर्ण अवसर है। ये है वाकई, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम इसका लाभ उठाते चले। और मुक्ति को मुश्किल ना कहा करो,
मुश्किल होगी रजोगुनी के लिए, मुश्किल होगी तमोगुनी के लिए, मुश्किल होगी संसारियों के लिए, मुश्किल होगी जिनमें वास्ते कामना इच्छाएं लेना देना है। आपके लिए नहीं, चुका आप पे सतोगुण की बढ़ोतरी है। महंगाई उनके लिए होती है जिनके घर में पहले रुपए की कमी है, जिनको भगवान बहुत दे रहे हैं, उनके लिए क्या महंगाई, उनके लिए कोई महंगाई नहीं। हमारी दादी अम्मा एक कहानी सुनाया करती थी, अरे बेटी और मेरे सजनों, एक बड़ी मीठी कहानी और शिक्षा से भरी हुई। दादी अम्मा के पास हम रात को रोटी खा के जाते, दादी से कुछ सुनते, दादी भी तैयार बैठी होती, अपनी जान पे बिठा लेती और बालों पे हाथ रखती रखती, प्यार करती करती कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन उन्होंने सुनाया, सुनिए तो आज के प्रसंग के अनुसार मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, मुझे याद भी आ रही है वो कहानी। क्या कहने लगी, काका हाँ माँ। दादी अम्मा क्या हुआ, एक दिन ना गली के अंदर कोई ऊंट लेके आया। दादी ऊंट लेके आया, हाँ, और कहने लगा 1 पैसे का ऊंट ले लो, 1 पैसे से। दादी झूठ बोलती है, 1 पैसे का इतना भारी भरकम ऊंट, सुन तो पुत्र में सुनना है तो तू काटा रखा। अच्छा मैं नहीं काटता, तू बोली जा, तो हाँ चीजें जो मैं कहूँ तो हाँ कर। स्वाद मजा भी तब आता है जो माँ कहे हाँ, अगर काटोगे मजा सारा किरकिरा हो जाएगा। अच्छा अम्मा फिर क्या हुआ, फिर ना वो कहने लगा 1 पैसे का ऊंट, 1 पैसे का ऊंट। तो एक लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ 1 पैसे को, पुत्र बड़ा महंगा। कानों को हाथ लगा के कहने लगी, बेटे बड़ा महंगा, हम तो नहीं लेते। अच्छा माँ बड़ा महंगा है, तो वो आवाज देता हुआ चला गया। कई दिनों के बाद फिर दादी में क्या हुआ, वही भाई कोई और ऊंट लेके आया, कहने लगा 100 रुपए का ऊंट, 100 रुपए का ऊंट। तो दादी माँ फिर लड़के ने कहा, दादी हाँ भाग के ले लो, माँ हाँ ले लो, बहुत सस्ता है। वो सस्ता है, तेरी भी हमें समझ ना आवे, 1 पैसे का बिकता था, कुछ नहीं पैसे कुछ बड़ा महंगा है, और अब 100 रुपए का। पुत्र तब घर में रोटी खाने को नहीं थी, अब भगवान ने हमें बहुत दे रखा है, 100 रुपए का भी सस्ता। हाय मेरे बर्रास की बात, वो सच्चाई की बात मेरी देवी, घर में कुछ न हो तो 1 पैसा भी बड़ा महंगा है, और घर में खुला रब दे तो 100 रुपया कुछ नहीं। महंगाई और सस्ताई की परिभाषा क्या है? आप क्या कहोगे, बड़ी महंगाई हो गई। अगर घर में तंगी है सैनी जी, तब तो आप कहोगे ए नंदलाल, ए मेरे बाकी भाइयों, अगर घर में भगवान ने खुला दे रखा है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, वो बनता ही रहेगा, ये तो काम चलता ही रहेगा। घर में तंगी है तो महंगाई प्रतीत होती है। अगर मेरे भगवान की और मेरी लक्ष्मी मैया की कृपा घर में, कोई नहीं, मौत क्या हो गया, कोई ये तो चलता ही रहेगा। भगवान आपको कभी भी तंगी ना है, तो मैं आपका बड़ा हितैषी हूँ, आपको पता है, आप जानती हैं मैं आपको बहुत हितैषी हूँ, किसी प्रकार की तंगी ना आए। वो दिन आने से पहले भगवान हमें इस धरती से उठा ले, जबकि हमें किसी के आगे यो हाथ फैलाना पड़े। परमात्मा करे आपका हाथ सदा ऊपर रहे, ले पुत्र, ले मेरी बेटी, ले मेरी मैया, ले यूं ऊपर देते रहो, कभी मांगने का मौका ना आए। वो दिन हमें यहाँ से भगवान उठा लेना चाहिए। और आप सब सियाने बनना, वक्त कल युग दिन ब दिन आता जा रहा है, सारे पुत्रों के नाम ना लगा देना, गुगुना बनना, कुछ देना और बाकी सब अपने पास। भले ही कोई लिख लेना, लिखवा देना वसीयतनामा कि मेरे मरने के बाद ये हो, लेकिन सब कोई दे बैठोगे, कदर ही नहीं करनी। बाप की कदर नहीं होती, कदर धन की होती है, अपने स्वार्थ के पूरा होने की होती है। इतना मोह न करना है बाप को, ए बाप जी इतना नहीं, ए दादी अम्मा, ए मैया, सब कुछ न दे देना, कुछ अपने बुढ़ापे के लिए भी रखना। वक्त ऐसा काला आ गया, हमारा वक्त तो कुछ और था, आजकल वक्त कुछ और है। अपने पास रखो, भले ही लड़के को इधर अपने पासबुक में रख लो कि मेरे मरने के बाद ये हकदार होगा। वक्त बहुत अजीब है, बड़ा अजीब जा रहा, बहुत अजीब जा रहा है। आइएगा तो मैंने क्या कहा, अपने घर में बहुत कुछ हो तो फिर तो महंगाई भी महंगाई नहीं, घर में कुछ ना हो तो 1 पैसा भी बड़ा महंगा होता है। इसी तरह जरा देखिए, अपनी वासना खत्म हो, हाँ तो फिर मौज ही मौज है, और अपनी वासना ही हो तो फिर जीव के लिए महंगाई, मरेगा फिर वो आएगा, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा। लेकिन ये कौन होगा कम वक्त जिसको भगवान पे भरोसा नहीं, और जिसे पूरे भगवान पर भरोसा हो गया, बस वो नहीं चक्कर में आएगा। एक दिन गुरुदेव कह रही थी, कोई बैठा रोटी खा रहा था और बिल्कुल तैयार था, 2 ग्रास ले भी लिए,
اتنے میں باہر سے کسی نے زورا کھڑکایا، نہ کھانا نہ کھانا نہ کھانا، نہ کھاؤ گوپال نہ کھانا. کھولو دروازہ. پھٹے گا گوپال نہ کھانا. منوری تھا اس کا اچھا دوست. کیا اس میں زہر ہے؟ سب گھر والوں چیخے ماری، اس میں زہر ہے، حلال ہے، تجھے مارنے کی اسکیمیں بنی ہوئی ہیں. اچھا. اس نے اپنے منہ میں انگلیاں دے دے کے جو کھایا تھا وہ بھی الٹی کر دیا. پورا وشواس اپنے دوست پر. تو کہتے سوامی جی کہتی تھی کیا ایک معمولی دوست پر اتنا وشواس، تو کیا بھگوان کی ذات پر وشواس نہیں کہ نام روپوں میں دل نہ لگانا نہ لگانا نہ لگانا؟ کیوں؟ دکھدائی ہے، جانے والے ہے. ہمارے لیے باعث شرم ہوگا. میں نے اپنے منہ پر کئی لانتیں ماری مہاراج جی کی یہ بات سن کر کہ ہیں ایک دوست نہیں ساتھ سکتا ہے تو اپنے پرم پتا جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں میں سارے جہاں کا ہوں، میں دادا کو سب کا ہوا اثرا. کیا ان پہ ہمیں یقین نہیں ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک اگر سخی آ جائے وہ کہہ دیتی ہے ایسے، اچھا ہم ایسے مانتے ہیں جیسے دھرم راج کی پتری بول رہی ہوں. ہم اپنے رشتے داروں دوستوں کی باتیں مانتے ہیں جیسے بالکل دھرم راج کا سگا پتر بول رہا. پورن وشواس بھگوان پر بھی کر لو. ہم اور آپ جو اپنا کلیان کر کے رہنا چاہتے اور کلیان کر کے اس جہان کو سدا سدا کے لیے چھوڑنا چاہتے، پورا وشواس جو میرے پربھو کہہ رہی ہیں 100% رائٹ، تب میرا اور آپ کا کلیان ہے. جب اتنی سارے بڑے بڑے رونے والی بات ہے. دوست پر وشواس کر کے روٹی چھوڑ دی جاتی ہے، جو کھایا گیا اس کے الٹی کر کے نکال دیا پاٹھی، پڑھنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے، لوگ بھی سننے کے لیے سنی جا رہی ہے. سب کوئی گرنتھوں میں نہ کوئی وچارتا ہے نہ کوئی اپناتا ہے، مذاق بن گیا. انادر بھگوان کا، بھگوان کی وانی کا اور بھگوان کے پاون ستھان کا بھی انادر. آدر تو تب ہے جب ان کے انسار جیون بنایا جائے. پتا جی گھر میں کہیں بیٹے آؤ میرے پاس، پتا جی میں آپ کی پوری قدر کرتا ہوں، پتا کاکا آ جائے میرے پاس، پتا جی میں آپ کی پرنام کرتا ہوں. نالائق کہیں کا، میں 2-3 بار کہہ رہا ہوں میرے پاس ہے، میرے پاس تو آتا نہیں، اور وہی کہہ رہا میں بڑا پرنام کرتا ہوں، میں آپ کا آگے کری، مٹی آگے کریے. تو ہم بھگوان کو بڑا آدر کرتی ہیں. بھگوان کے نالائق جو میں کہتا ہوں تو اپناتے ہی نہیں. ویسے جے جے کار مارنا، بھگوان کے لیے برت رکھنے، بھگوان کے جयکارے مارنے، یہ تو کوئی مطلب نہ ہوا نا. بھگوان کا آدر تو تب ہے، ریسپیکٹ مینس ٹو اوبے. ہم ان کے انسار اپنا جیون بنائے. یہی دھرماچاریوں نے مجھے سمجھایا، یہی میرے گرودیو نے میرے من کے اندر یہ بات بٹھا ڈالی کہ اگر کسی کا آدر کرنا چاہتے ہو تو اس کے آگیا کے انسار جیون بناؤ یا اس کی آگیا مانو. ہاں اگر آپ سچی بھگوان جی قدر کرتے ہیں تو ان کی آگیا کو مان لیں، اپنے جیون میں ڈال لیں. انتیم آسکم، یہ سب انتیہ ہے، دکھدائی. اور اگر کیا کہتے ہیں زندگی اپنی میرے بھجن میں کاٹ، تو کر سچے دل سے ایسا اس ستھان کو پاون بنائے رکھنا. میری دلی اپنے اس ستھان کو پاون پوتر ستھان کب؟ جب اس کے انسار اپنے جیون کو پوتر بنا لیا جائے، جب اس کے انسار اپنے جیون کو شاندار بنا لیا جائے. شاباش! تب یہ ستھان اور گیتا آپ کے لیے مبارک ہے. کب اپنے آپ کو پاون بنا لے، پوتر بنا لے. اتنی شردا کریں کہ جو میرے بھگوان کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ارجن جیسا میرا اور آپ کا انتکڑ بن جائے. بلا دوسرا ہے جہاں میں کہاں کرے دور میرے جو وہم و گما. کرشنا آپ کے اترکت اور کون ہوگا جو میری بجلی بنا؟ نہیں کوئی اور، نہیں کوئی اور. مجھے سوائے آپ کے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا. آپ ہی تو میری بجلی بنانے والے ہو، آپ ہی تو میرے الجھے ہوئے جیون روپی سوت کو سلجھانے والے ہو. بات بن گئی میری بھگوتی. ایسی اٹوٹ وشواس پھر جی مکت ہو جاتی ہے. تو دیکھیے پورا سر جو میرے پرماتما کہہ رہی ہے یہ ٹھیک ہے، اس میں میرا کلیان ہے اور میں نے اپنا جیون ایسا بنانا ہے. بڑی جلدی آپ کی قسم آپ اپنا کلیان کر لیں گے. بھگوان جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں میرا کلیان ہے، میں نے ایسا ہی جیون بنانا ہے. دھرم راج بڑا خوش ہو جاتی ہے. بھگوان کرشن بہت پسند ہوتی ہے، بہت ہی پسند. وہ پسندتا پوروک پھر وہ آپ کو اپدیش دیتی ہے. رشی کے کچھ مسکرانے لگے، یہ عرفا کے موتی لٹانے، یہ جان کے موتی آپ کو بخشتی. پر مکان، بڑھیا کار، بڑھیا نوکر اور نوکرانیاں اور پتنیاں سب میں جائے گا، لیکن اتنا کچھ ہو جانے سے کیا من شانت ہوگا؟ بھائی یار ایئر کنڈیشن سب چیزیں بنا لیں، لیکن سپر دی انٹرنل مائنڈ از کنسرنڈ. کیا پیس آف مائنڈ ہمیں جا کر کداپی نہیں. پیس آف مائنڈ کچھ اور ہے، باہر کا ویبھو اور باہر کا ایشوریہ بالکل کچھ اور ہے. اس کا من کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، من کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. شاباش! یہی ذرا سمجھیے کہ اگر میں لاکھوں پتی ہو بھی گیا تو شریر کے سکھ ہو جائے گا،
لیکن بھگوان نے تو شریر اور من کے دو بنائے ہیں. جیسے آپ نے اندر بنین پہن رکھی ہے, بنین کچھ اور ہے, اوپر کی قمیض کچھ اور ہے. بنین تو بریک دھاگے سے, سوکشم دھاگے سے بنائی گئی ہے, یہ ایک موٹے دھاگے سے سوت بنایا گیا ہے. ہاں, ماں نے نہیں ٹکا, باپ نے ٹکا, بہن بھائی پتی پتنی میں نہیں ٹکا, بچوں میں عزت مان بڑھائی, بچوں میں نہیں ٹکا, اتنا کچھ ازمایا گیا. تمہارا ٹکتا کہاں ہے؟ کیا جواب دیکھو, کیا لاجواب جواب کا لاجواب. بھگوان سے بھی پوچھا گیا, رشیوں سے بھی پوچھا گیا, پھر من واقعی میں نہیں ٹکا. اگر ماں میں ٹک جاتا تو پتا جی کو نہ چاہتی, اگر پتا ماں میں ٹک جاتا تو بہن بھائیوں کو نہ چاہتی. ازما رہا ہے من جگہ جگہ. اگر بہن بھائی میں ٹک جاتا, بھگوان کی قسم آپ کبھی شادی کرنے کا نام نہ لیتے. ان میں نہیں ٹکا, پھر چلو میں شادی کرا کے ازما لوں. مان تو مدت سے ازما رہا ہے, شادی بھی کر لی. تو اگر شادی میں ٹک جاتا ہے, منوری اور منورما, اگر تمہارا آپس میں دونوں میں ٹک جاتا, کبھی آپ بچے کا منہ دیکھنے کی چیسٹا نہ کرتے ہیں. تو بچے میں ٹک جاتا ہے تو دوسرا بچہ نہ بناتی تم, آپ دوسرے بچے کا باپ نہ بنتے. لیکن کیا مذاق کیا ہے؟ اور آگے اور آگے اور آگے. من نہیں ٹکے گا, بے شک ازمائی چلو. اور آپ ان کا لاجواب جواب کیا ہے کہ من پر کہاں ٹکے گا؟ من وہاں ٹکے گا جو خود ٹکا ہوا ہو. اس طرح مکتی کس کو ملتی ہے؟ جو ٹائم ٹو ٹائم ستسنگ میں آ کر گڈائی کرتا رہتا ہے. کس کی یہ گندی وتیاں, یہ سب آل انوانٹیڈ. یہ کام, یہ کروھ, یہ موہ, یہ لوگ, یہ انکار, یہ نندا, یہ مسل, یہ راگ اور دویش, یہ جو راگ اور دویش کے پد میں ہڑے ہیں, ان کو نکالنا پڑتا ہے, ان کو پھینکنا پڑتا ہے. پھر من اور بدھی کی فصل وکست ہو جاتی ہے, خوب نکلتی ہے. ایسی ویکتی کے لکشن بتائے گئے ہیں. کیا کل ہم نے سنا تھا وہ بڑا ادیوگی ہوتا ہے. ادیوگی میں نے محنتی, ادیوگی میں نے ہارڈ ورکر, ادیوگی میں نے پریشرمی, وہ بڑا پریشرم کرتا ہے. گھر والوں سے پسند کرتے ہیں, غریب والوں سے پسند کرتے ہیں, کو انیکوں کے لیے لابھکاری ہوتا ہے. ادیوگی, ادیوگ سے بنا ادیوگی, ہارڈ ورکر, وہ اپنی ہڈیاں توڑواتا ہے, لگا دیتا ہے اپنے آپ کو انیکوں کی سیوا میں. کہاں جو ادیوگی بنے گا, میں نے کل کہا, تو کتنے اب وہ نکل جائیں گے. جو سستی تھی وہ گئی, پرماد ہے وہ گیا, زیادہ نیند وہ گئی, گپے شپے وہ گئی, ہاں تاش ٹوٹنا وہ گیا, ویس کا گھومنا پھرنا وہ گیا. کتنا سمے بچ جاتا ہے ادیوگی کا, ہارڈ ورکر کا. وہ اپنے آپ کو بھلے کاموں میں لگاتا رہتا ہے, چاروں اور سے اپنی برائیوں کو نکال لیتا ہے. سننا میں وہ کبھی نہیں جائے گا, ٹی وی کے سامنے وہ کبھی نہیں بیٹھے گا, وہ اپنا سمے کہیں اور لگا دے گا, جس سے کہ انیکوں کو لابھ پہنچے گا. جو بھگوان نے بتایا ہے, سب کی بھلائی میں کہاں رہی. اچھا جی, اس میں تو دوسرا گن کیا آ جاتا ہے؟ سہیوگی. ادیوگی کون ہو؟ ادیوگی ہو گیا, پھر سہیوگی. سہیوگی کا مطلب کوپریٹو, کیا ہاتھ بٹانے والا. سہیوگی کا مطلب دوسروں کو ہاتھ بٹانے والا, دوسروں کو سہیوگ دینے والا, کوپریشن دینے والا. ہاں, وہ اپنے پتا جی کو بھی کوپریٹر بنے گا, پتا جی کا ہاتھ بٹائے گا, ماں کا ہاتھ بٹائے گا, اپنے بہن بھائیوں کو ہاتھ بٹائے گا. وہ گلی محلے والے کو دیکھتے رہے گا, کس کو میری ضرورت ہے, جہاں بھی کہیں ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کھپا دیتا ہے. اپنے نگر میں اپنے آپ کو لگانے کی پوری چیسٹا کرے گا. ہر بیسٹ تو میں لگا دوں ادھر ادھر. وہ کیا ہوتا ہے؟ سہیوگی ہوتا ہے, دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے, دوسروں سے دعائیں لیتا ہے. سہیوگی پر بھگوان بڑے خوش ہوتے ہیں. ادیوگی پر تو ہوتی ہے, اور سہیوگی تو بڑے کمال کا ہے, انیکوں کے کام آ رہا ہے, انیکوں کے کام آ رہی ہے, جہاں تک اس سے بڑھ پڑتا ہے اپنے آپ جٹائی جا رہی ہے. آپ دیکھیے, آپ سہیوگی ہے, ادیوگی ہے, آپ دیکھیے آپ محنتی ہیں کہ نہیں, آپ جتنے والے لگنے والے ہیں یا نہیں. دیکھیے, لگ جائیے. بعد میں 50 سال کے بعد شریر میں کئی کمزوریاں آ جاتی ہیں, سہیوگی نہیں بنا جاتا. شریر کا بل دن بدن اور بھی ہراس ہو جاتا ہے, مطلب ڈیکیئنگ. پہلے ہی اب 50 سے پہلے بڑی اتنا آپ سے سکتا ہے, سہیوگ کرا کے بھگوان کو پسند کر لو, سہیوگی بنیے. بعد میں کچھ نہیں ہوتا, شریر کا ایک ایک انگ نربھر ہونے لگ جاتا ہے. شانے کہتی ہیں دوپہر سے پہلے پہلے موٹے موٹے کپڑے دھو کے سکھا لو, دوپہر کے بعد تو شوائیں میں اتنی تپش نہیں رہتی, پہلے پہلے کر لو. اس طرح جب تک جوبن ہے, 40-45 سال کی عمر ہے, جو کچھ کرنا کر لو, جٹ لو.
बाद में इतना कुछ होता नहीं, कभी कोई अंग जवाब दे रहा है, कभी कोई अंग जवाब देगा, कभी कोई अंग जवाब देगा। अभी सहयोगी बन के भगवान को प्रसन्न कर लीजिएगा। अच्छा, जो सहयोगी कोऑपरेटिव है, और तीसरा गुण क्या है? मैंने कहा उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी। उपयोगी मैंने यूजफुल, जो दूसरों के लिए बड़ा यूजफुल है। उपयोगी मैंने बेटे फ्रूटफुल। अच्छा, जो बड़ा लाभकारी, लाभकारी। जी हाँ, तो आप देखिए, आप घर में रहती है, आप लाभकारी हैं। जो कहीं भी रहता है और अनेकों के लिए लाभकारी नहीं है, उसको मेरे भगवान ने क्या कहा? हयात उसकी दुनिया में, उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार। मेरे से पूछो, मनु महाराज जी ने क्या कहा है? मनु महाराज जी कहते हैं वो बकरी में गले के थन की तरह व्यर्थ जी रहा है। बकरी में के गले में थन बकरी के हवाले में थन हो तो दूध आएगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-2.5 किलो तो दूध निकलेगा ही। अगर हवाले में हो तो बकरी के गले में भी थन होता है। हाँ देवी, बेचारी बोझ से मरती है, वाह वाह करती रहती है, बिल्कुल थन की तरह लटका होता है गले में। वो नीचे नीचे बोझ हुआ, एक पनिशमेंट होगी, पेनल्टी होगी, पेनल्टी फ्रॉम नेचर। इस तरह वो इंसान धरती पर बोझ है। कौन? जो दूसरों के लिए लाभकारी नहीं है। वह खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। लानत है ऐसे इंसान को जो धरती भगवत में बोझ बने हुए हैं। केवल क्या बकवास करती है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बी मैरी, बी सॉरी। अगर तुम अपने पेट पे हाथ फेंकते रहोगे और अनेकों को लाभ नहीं पहुंचाओगे, प्रकृति रगड़ के रख देगी। प्रकृति उन्हीं का साथ देती है जो अनेकों का साथ दे रही है। प्रकृति उन्हीं का साथ देती है जो अनेकों का साथ दे रही है। याद रखना, अगर आप अनेकों के लिए लाभकारी है, प्रकृति आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। प्रकृति आपकी बड़ी मदद करेगी। तो जिसमें ये 3 गुण है वो मुक्ति के काबिल बनता जा रहा है, क्योंकि अंदर गंदगी निकलती जा रही है। उद्योगी पहला गुण, मेहनती। उद्योगी, हाँ। सहयोगी, दूसरे को हाथ बटाता है, कोऑपरेटिव है। उपयोगी, वेरी वेरी बेनिफिशियल टू अदर्स, बड़ा ही लाभकारी है दूसरों के लिए, बड़ी लाभकारी है। शाबाश। जहाँ ये 3 गुण जिस अंतःकरण में रहती हैं, रब्ती नांदी बुक्कली वो जंगल क्यों फिरे। गोसाई जी यूं कहती हैं, हमारे संत शिरोमणि जी, कि रब तो उनकी बुक्कल में, उनकी बगल में है, उनको धक्के खाने की जंगलों में खाक छानी क्या जरूरत है। रब्ती नांदी बुक्कली वो जंगल क्यों फिरे, क्या जरूरत उनको धक्के खाने की। शाबाश। वो अपने आप में मस्त रहे, अपने आप में शांत रहे, अपने आप में आनंदित रहे, बुला भी ताने मारता है। वो जंगलों में जो धक्के खाता फिरता है, तो जंगलों में तो पशु भी धक्के खाते हैं, उनको लाभ मिलता है पशुओं को, सारा दिन जंगलों में रहती हैं। अरे जंगल में रहने का मतलब ये है कि एकांत में रहकर अब गुणों को निकालते हुए गुणों को ले लिया जाए। हाय 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 हाय। ये अगर मुसलमानों को कहता है कि अरे भाई तुम जो मस्जिद में बैठ के ऊंची ऊंची बांगे देते हो, अल्लाह डोरा हो गया है, अल्लाह ऊंचा सुन उसके कान बहरे हो गई है। मस्जिद में बैठ करके धीरे धीरे कह करके अपने को देखना चाहिए कि मेरे में अवगुण निकल रहे हैं कि नहीं। अल्लाह मियां से मैं प्रार्थना करूं कि मेरे में वो गुण आए जिससे कि मैं अपने मन को अल्लाह में तलीन करूं। लेकिन तुम तो ऊंचा ऊंचा बोलती हो, उचिया बांगा सोई देंदे ओ नियत जिना दी खोटी कि जिनकी नीयत खोटी है तो ऊंचा बोलते, लोगों को पता लग जाए कि कोई अंदर बांग दे रहा, कोई मुल्ला जी आए गए, बड़े अल्लाह के प्यारे गए। नीयत तेरी खोटी है जो ऊंचा ऊंचा से बोलता। खबर है तो धीरे से भगवान को अपने अंदर रिझा लेता। हाय मक्के देश वल सोई जान दे घरू जिनान दी टूटी। तो मक्के में जा करके जो तो हाजी बनता है तो अपने अंदर ही गोता मार करके तलीन हो जाता है। शाबाश। सजनों, आप तो कल्याणकामी है, देवियों आप तो अपना कल्याण चाहती, भगवान चुन चुन के आपको भेज रहा है यहाँ। वो तो हमने शास्त्र में पढ़ा है कि क्या बिल्ली ने बेर चुने राम के लिए, लेकिन ये हम आंखों से देख ले हैं, कृष्ण ने जीव चुने अपनी गीता सुनने के लिए। ये सामने मेरे, ये भगवान कृष्ण ने जीव चुने हैं।
وہ تو रामायण में पढ़ा है ना, कबीली ने वेद चुने राम के लिए और कृष्ण ने जी चुने अपनी गीता सुनने के लिए। मैं तो नहीं गया, तो यहाँ से कोई आदमी तो नहीं गया, मेरे भगवान ने आपको दिव्य प्रेरणा दी है, आप कितनी खुशी से प्रसन्नता से आ जाते हैं। ये भगवान की प्रेरणा खुद गीता में कहती है, दरअसल होती गए, ये उन्हीं की दाद, उन्हीं की बख्शिश है। वरना आप कल युग में है, काम में वास नहीं है, छुट्टी वाले दिन आज के लिए आपने कई काम पेंडिंग किए होते हैं, रविवार करेंगे, तो फिर भी आप आज टाइम निकाल लेती हैं। और धर्मस्थान ये ऐसा नहीं है कि जो ऑन द वे है आपके घर के बाहर निकलेगा धर्मस्थान आ गया, आपको स्पेशल आना पड़ता है, इतना दूर आना पड़ता है, इतनी परीक्षा देनी पड़ती है आपको। ये भगवान की कृपा है, तो ये मेरे प्रभु की दया है जो आपने इतनी रुचि बनी हुई है। कमान देखिए, अगर आप कल्याण चाहते हैं, सत्संग का ठोस लाभ चाहती हैं, आप उद्योगी हैं, आप उपयोगी हैं, क्या आप उपयोगी हैं, सहयोगी हैं, तीनों गुण आप पे चमकने चाहिए। उद्योगी अच्छा, सहयोगी दूसरे को हाथ बटाने वाला, और उपयोगी दूसरों के लिए बड़ा यूजफुल, दूसरों के लिए बहुत लाभकारी, मौज बहार। इसी को मैं परमात्मा कहते हैं, सबकी भलाई में कहाँ रहे वही गए मेरा भक्त प्यारा। देखती रहिएगा, फिर अवगुण गए, फिर गए। जिसको दूध से प्यार है वो कभी शराब नहीं पिएगा, जिसे छाछ से प्यार है वो कभी आपके चाय नहीं पिएगा, है जिसे सोडा वाटर से प्यार है वो कोई और गड़बड़ चीज नहीं खाएगा, क्योंकि उनको वो अच्छी लगती है। जिसे सब्जी बड़ी अच्छी लगती है और जो है रोटी बड़ी अच्छी लगती है, वो कभी भी मांस अंडों की ओर ध्यान न देगा, छूट जाए उसको। जो शाकाहारी है वो मांसाहारी नहीं हो सकता, जो मांस आहारी है वो शाकाहारी नहीं हो सकता। है जिसको अपने मालिक से रस मिल रहा है वो कभी भी संसारी बन के अवगुणों में धक्के नहीं खा सकता। बिकॉज माइंड टू दिस साइड और दैट साइड, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय कमा। माइंड इज वन, आइदर टू दिस साइड और टू दैट। वारे कबीर साहब वाह, मुबारक क्यों ना दूं आपको अपने रोम रोम से। अगर आपका मन उद्योगी बन रहा है, सहयोगी बन रहा है, उपयोगी बन रहा है और भगवान की ओर जुट गया है, लग गया है, प्रातः काल अगर आप उठने के आदी होते जा रहे हैं। देखो मैं क्या बोलता जा रहा हूँ, प्रसंग के अनुसार प्रातः काल आपका दिल करता है मैं उठ बैठूं, अच्छा, फिर आप स्नान कर लेती हैं, अच्छा, फिर आप बैठ जाती हैं भगवान के चरणों में हाजिर देने के लिए, आपके लबों पे भगवान का महामंत्र चल पड़ता है, अच्छा, क्या आप गीता जी का पाठ कर लेती हैं एक अध्याय रोज, अच्छा, क्या चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते जो प्रत्येक प्रकार के दिन में छोटे बड़े काम करते हुए आप भगवान के मंत्र का जाप करते रहती हैं, अच्छा, आप अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा कई गरीबों में अधिकारियों में लगा देती हैं, अच्छा, अगर ये गुण है एक और, क्या कभी कभी आप अपने अंदर भी देखती हैं कि मेरे में अवगुण क्या रह गए जिनको मैंने निकालना है। ये 5 गुण जिसमें आ जाती हैं, परमात्मा कहते हैं वो मेरे दीदार और मुक्ति के काबिल, उनके लिए मेरे भगवान गीता खोलो क्या कहती है, वही ब्रह्म का वस्ल पाए ना क्यों ना वो मेरे दीदार के काबिल हो जाए, क्यों ना मैं उसे आलिंगन करके अपना बना लूं, है मगर वो जो पूजे बस इसको यकीनी वो मुझ में गए, मैं हूं उनमें मती। गीता किसने कमाल कर देती हूँ, हाँ वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, मैं क्या हूँ कौन हूँ पहचान ले, वो मुझे पूर्ण रूप से जान जाता है। जिसमें ये गुण बस गए, नहीं तो जो गुण था आएगा नहीं, जब अब गुण निकल जाएंगे, हाँ एक जाएगा तभी दूसरा अकोमोडेट करेगा, दूसरा तभी तो आएगा ना गुण। अब गुण गए गुण आए, गुण आए मन निर्मल हुआ एकाग्र, बस जीव तल्लीन। समझ लो मेरे से, जितने मेरे प्रभु ने मुझे समझाया है मेरे से समझ लो, फिर तो सरदार की बाजी लगा के अपना लो, फिर तो लो कि आप मैंने अपना लेना, मैंने जीवन में ढाल के अपना कल्याण करना। देवियों पहली बार आपको गीता सुनने का अवसर मिला, मैं पूरा यकीन है आपके जीवन में पहली बार और लगातार और इतने लंबे समय के लिए गीता जी सुनने का मौका मिला है, तो मिला है तो फिर गजब ढा दो,
کہ भगवान अगर आपने चोटी की वाणी के श्रवण करने का, समझने का हमें भी मौका दिया, हमें भी लानत अगर तेरी वाणी के साथ इंसाफ न करे, अगर आप द्वारा सुनाए की वाणी को अपने जीवन में न ढाले तो लानत मारना हमें भगवान। शाबाश, ऐसे पक्के इरादे कर लूं। भगवान ने कहा है इरादे का मजबूत दिल का, उनके इरादे मजबूत होती है, मन बड़ा मजबूत होता है। इतना अच्छा अवसर कहाँ मिलता है, बाकी सब चीजें मिल जाती है। माँ मर जाए तो एक और माँ भी बन जाती है, पिता मर जाए तो मैंने सुना है एक और पिता भी बन जाए, माँ ने और शादी कर ली, पिता बन गया। पति मर जाता तो एक और पति मिल जाती है, अब वो भी आगे है। लड़का ना हो तो हम गोद में ले लेती हैं। ये सारे धन छिन जाए तो छोटा बड़ा भाई धन दे के कारोबार चला के फिर हमें लाखों में खिला देता है। ये सारी जान की चीजें मिल जाती है, नया बाप भी मिल जाता है, नई माँ भी मिल जाती है, नई कोई बहन भी बन जाती है, नया पति मिल जाता है। वो पत्नी मर जाए तो कोई और दे देता है, वो साली आ जाती है पति बन के, साली अद्धी घर वाली, तो वो बन जाती है घर में आके। ये सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन हाय ये मौके, ये अगर चला जाए तो भगवान कहते हैं हमेशा के लिए ये मौका गया। क्योंकि ये मौका हो शाजो ना, ये कभी कभी मौका मिलता है अपने आप को बनाने के, बिगड़ी बनाने के, भगवान के। ये मौके कभी कभी गुजरने को गुजर जाती हैं जिंदगी रोटी पानी में। ये मौके कहाँ मिला करती हैं यारो जिंदगानी, ये जिंदगी में ऐसे मौके कहाँ। क्रिएटिव रचनात्मक मौके, बेटी रचनात्मक, ये हमें बनाने वाले हैं, वो होते नेगेटिव, वो तो मिलते रहती है, ये नहीं मिलते। पता नहीं कल युग में इसका अकाल पड़ता जा रहा दिन ब दिन। वाणी का अकाल, भगवान की भक्ति का अकाल। एक अकाल अनाज का होता है, ये अकाल आजकल वाणी का पड़ रहा है। सच्ची भक्ति की नहीं रह रही आजकल, सच्ची वाणी नहीं रह रही आजकल, सच्चे रब के प्यारे नहीं रह रहे, इनका अकाल पड़ गया। भक्त का, भक्ति का, भगवंत का अकाल। ओए भक्त भक्ति भगवंत अकाल। वो दाता सुन कैद पड़ गया, किस चीज का कैद पड़ गया? भक्त का, भक्ति का, भगवंत का। भक्त का वो ध्रुव प्रहलाद कहाँ नजर आती हैं? वो विवेकानंद और रामकृष्ण जैसे हमें कहाँ दिखाई देती हैं? वो कबीर, तुलसी और मीरा जैसे हमें कहाँ दिखाई देती हैं? अकाल पड़ गया। वो दिन रात भक्ति का माना हमें कहाँ नजर आती थी, आग कहाँ लगती है? और भगवंत जो भगत को देखने के लिए तड़पते थे वो कहाँ है? न भक्त रहे, न भक्ति रही, न भगवंत में वो तड़प रही। वरना भगवंत कहा करते थे कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। आज वो नहीं है, फिर भी भगवान आपको मौका दे रहे हैं कि बनो बनो बनो। फिर भी ऐसे अकाल में भगवान आपको अवसर दे रही है कि तीनों को कमाओ। किस द्वारा? भगत भक्ति का सहारा लेकर के भगवंत की ओर बढ़ चले। भक्त भक्ति का सहारा लेकर भगवंत की ओर बढ़ जाए और अपना लोक बनाए, अपना परलोक बनाए। तब हमारे प्रभु अपनी श्रीमुख से बता रहे गए, समझा रहे गए, आहा कि ऐसा जीव मुक्ति के काबिल अंतःकरण निर्भर हो जाता है। 18वां अध्याय ऐसे ही गुण गाता है कि वो जीव फिर छूट जाते हैं। जो नार और नारी के सवाल ही कोई नहीं। गृहस्थी, विरक्ति, नगरवासी और वनवासी का कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न तो उठता है ऐसा अंतःकरण बना लीजिए। यूनिवर्सिटी जो किताबें मुकर्रर की हैं, चाहे प्राइवेट बन के, हाँ चाहे रेगुलर बन के और चाहे कैरियर स्टूडेंट बन के, वो किताबें पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। इस तरह भगवान कहते कोई भी क्यों ना हो अपने अंतःकरण को ऐसा बना ले, when we are all capable for that मुक्ति। तो मसला तनासुक से फिर आप निकल जाती हैं। आग लगाओ अपने अंदर। अगर भगवान ने मौका दिया आप भी पूरा लाभ उठाओ, उठा लो मेरी देवी कि मैंने इस मौके को नहीं जाने देना, कि मैंने इस मौके का लाभ उठाना ही है। मेरे मालिक ने मौका दिया, मेरे प्रभु ने मौका दिया, मेरे सरताज और मेरे मन के राजा ने मौका दिया है। अरे दुनिया वाली जो गुनी बड़े खुश होते रहती हैं, मेरे पति देव ने मंजूरी दे दी है, मेरी लो उस पर खुश हो रही है कि मेरे पति ने ये परांदा भेजा है, काला रंग वाला सुअर जैसा, ये परांदा आ गया, मेरे पति ने भेजा है। मैं सुन के हैरान होता हूँ
میرے انہوں نے مجھے سوٹ بھیجا ہے، دیکھنی مجھے کہ سوٹ آیا. ہمیں اس سے کئی گنا خوشی ہے کہ ہمارے بھگوان نے ہمیں تارنے کے لیے ہمیں گیتا دی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی بھیجا ہے اپنے چرنوں کا پیارا، اور ہمیں ایکانت دیا ہے، ہمیں شردا دیا ہے، اور ہمیں سمجھنے کی وشیش عقل دی ہے. اگر دنیا والے چھگڑی باتوں پر خوش ہوتے بیٹھتے ہیں، میری پتی نے یہ بھیجا، میری پتی نے یہ بھیجا، میرے لیے یہ آیا، میرے لیے وہ آیا، ہوئے میرا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، انہوں نے یہ چیزیں بھی کوئی مجھے دکھا رہا تھا، یہ دیکھو جی میرا وہاں بیٹا رہتا ہے، مجھے یہ بھیجا، مجھے یہ بھیجا. میں نے بھی کہا ارے آپ نے دکھا دی، میں بھی دکھاؤں، میرے بھگوان نے یہ گیتا دی ہے، میرے من میں شردا دی ہے، میری بدھی دی ہے، ہماری بھی دیکھ لو، خوب ہنسا کہ آپ اپنے دکھاؤ، ہم اپنے دکھائے. ہمیں بھی تو اگر تمہیں شوق ہے تو ہم بھی دکھاتے ہیں. ہمیں ایکانت دیا ہے، ہمیں من کے اندر پریم دیا ہے. آپ کو بھی تو گورو ہونا چاہیے اور اس کا لابھ اٹھاتے جاؤ. دنیا والوں کو بہری چیزیں دے لے کر کے بڑا شوق ہوتا، آؤ جی آؤ میں آپ کو ملک کی پلاٹ دکھاؤں، ہم نے پلاٹ لیا ہے، 2 منزلہ مکان بنانا ہے، وہاں اوپر میرا لڑکا رہے گا، نیچے ہم رہیں گے. کتنی خوشی ہوئی، بنایا نہیں پتہ نہیں بننا ہے کہ نہیں بننا، کتنی خوشی ہوتی ہے، دکھاتے بھی تھے پلاٹ اپنے. ہم بھی تو اپنے لاٹ دکھائیں، پلاٹ نہیں لاٹ میں مقدر. ہم اپنا مقدر دکھائیں کہ بھگوان نے ہمیں کتنا اچھا موقع دیا ہے، جس کے لیے خود کہتی ہے لاکھوں میں ہوگا کوئی خال اور جس کو فکر اصول کمال. خود ایسے کہتی ہے کل یگ میں کوئی ہوگا جو بھگوان کے لیے تڑپ پیدا کرے، کلیان کے لیے تڑپ پیدا کرے اور بھگوان کے لیے سادھنا کرتا ہوا نکل چلے. یہ کوئی گرلے ہوں گے ناری چولے میں خاص کر. اور نا جب بھگوان نے یہ سارے اوسر دیے ہیں، اپنانے کے کوئی کسر نہ چھوڑو. اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ میرے میں کمی ہے تو بھگوان سے پرارتھنا کرو، کمی بھگوان دور کرنے والے وہ آپ کی کمی پوری کریں گے. جیسے تم بڑی شوق سے جاتی ہو اپنے بھائی کے پاس، بھیا ہاں آپ کے بیاہ جانے کے بعد بھی آپ جاتی ہو، بھیا ہاں میری بیٹی بہن بول کیا بات، میں تیری چھوٹی بہن ہوں، بولو کیا بات، مجھے یہ کمی ہے، کوئی بات نہیں چل میں تیرے ساتھ کر تو پوری کراتا ہوں. کتنے شوق سے بھیا جاتا ہے. اس طرح سے بھگوان کو کہو نا، بھگوان جی اگر میں سچا ہوں، ارادے کا پکا ہوں تو میری یہ کمی دور کر دو، ورنہ مجھے سزا دو. سپشٹ کہا کرو. اگر میں ارادے کا سچا بھکتی، ارادے کا پکا اور بھکتی میں سچا ہوں تو میری مدد کیجیے، ورنہ مجھے سزا دیجیے. اتفاق سے کہو بھگوان خوش ہو جائیں گے، چونکہ آپ سچی ہیں، ارادہ کے پکے ہیں. کہا کرو میرے بھگوان کو یہ کہہ کے خوش کیا ہے، اگر میں ارادے کا سچا اور بھکتی میں، ارادے کا پکا بھکتی میں سچا ہوں تو میری مدد کیجیے، نہیں تو مجھے سزا دیجیے. جو ہو نیک رستہ بتا دیجیے، مجھے بات قطعی بتا دیجیے، بھلائی کی راہ پہ چلا دی. بھگوان مدد کریں گے آپ کی. میرے پربھو بڑی سہایتا کریں گے. شیام سندر ہیں، سویرے کیرتن چلا کرتا ہے، شیام سندر دیا کے سمندر ہے. وہ دیا کی ندی نہیں، دیا کے تالاب نہیں ہے، وہ دیا کے ساگر ہے. بھگوان کرے اسمیت کریں جنہیں ہمیں یہ اچھا اوسر دیا ہے، ہم اس کا لابھ اٹھاتے ہوئے انتःکرن کی صفائی کرتے جائیں، انتःکرن کو مکتی کے قابل بناتے جائیں. اس بڑا وچت سنسار، دکھوں سے بھرا ہوا سنسار، متھاجیوں سے بھرا ہوا سنسار، اس میں لوٹ کے نہ آئے، اس میں نہ آئے تو یہ اچھا نہیں. جیسے جیل میں کوئی قیدی لوٹ کے نہیں جانا چاہتا، تو گندی بات، جیل اچھی نہیں ہوتی. یہ سنسار بھی تو جیل ہے، واسناؤں کی، کامناؤں کی، اچھاؤں کی، راگ کی، دویش کی، بیماریوں کی، آدھی کی، ویادھی کی، اپادھی کی. یہ جیل ہی تو ہے، یہ کاراگار تو ہے. اس سے چھوٹنا چاہتے ہیں تو بھگوان جی کے انسار جٹ جاؤ، لگ جاؤ، مہاراج جی کے انسار جٹ جاؤ، لگ جاؤ. مہاراج جی کے انسار اچھا جی کسی کو سزا ہوگی جیل کے اندر، آخر میں کہنا چاہتا ہوں اور چپ ہو جاؤں گا. کیا کسی سزا ہو گئی، جیل میں چلا گیا، ہاں اب مقدمہ چلے گا، چلنے دو. اب کوئی جاتا ہے، مہاراج اس کو آپ چھوڑ دیجئے. چھوڑ کیسے دے؟ کاراگار سے نکال دیجئے. کیسے؟ مقدمہ چلے گا بعد میں، جیسا ہوگا جج جو فیصلہ کر دے گا. لیکن آپ کو 1 لاکھ روپے کی ضمانت دینی پڑے گی. میں 2 لاکھ کی ضمانت دینے کو تیار ہوں. ہے ہاں یہ میرے مکان کی رجسٹری جو 5-6 لاکھ کا نیا بنا ہے آپ رکھ لیجیے. بس 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 فوراً جج آرڈر دیتا ہے کہ جب تک اس کا پکا فیصلہ نہیں ہوتا اس کو رہا کر دیا جائے.
अब वासनाओं के हम गुलाम, कामनाओं के हम गुलाम, नाना प्रकार की गंदी वृत्तियों के गुलाम। अब हम अभ्यास करना चाहती हैं, जुट भी गए हैं, महाराज जी के अनुसार हम लग रहे हैं, जुट रही हैं, इनको निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो हाँ, अब हम आजाद होना चाहती हैं, तो फिर अब आप आजादी से इन गंदी वृत्तियों से निकलना चाहती हैं, तो मेरे जुट रही हैं, इनको निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो हाँ, अब हम आजाद होना चाहती हैं, तो फिर अब आप आजादी से इन गंदी वृत्तियों से निकलना चाहती हैं, तो मेरे जैसे आपकी जमानत दे देती है। क्यों मेरे जातिया, हो मेरे मालका, उनको जरा छोड़ दो, और ये और तप करेंगे और जप करेंगे और भजन करेंगे, तेरे दीदार के काबिल हो जाएंगे। हाँ मेरे मालिक, तो हमारे जैसे आपकी जमानत देने आते हैं। जो कि जज के साथ जमानत वो देगा जो जिसको जज भली प्रकार जानता है, जज जमानत इसी लेगा। भगवान जमानत भी उसकी लेती है जिस भगत को भली प्रकार जानते हैं, अगर कि वो जमानत नहीं लेते। ओ दोस्तों, मेरी बेटियों में आपकी जमानत दे रहा हूँ, आपको इन वृत्तियों से अलग कर रहा हूँ, आगे आप अभ्यास करो, जुटो। जब तारीख पड़ती है तो वो जाती है फटाफट कि मेरी जमानत की। जब आप तारीख पढ़े तो वक्त प्रातः काल होता है, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे का, उठो अपना भजन करो, दिन भर में भगवान का जाप करो, और जो गंदी वृत्ति है उसको निकालो अपने अंदर से, ताकि मेरी जमानत को कलंक न लगे, मेरी जमानत को 4 चांद लगे। वास्ता है आपको मेरी जमानत का, वास्ता है आपको अपने कल्याण का, और वास्ता है आपको इस सत्संग और गीता का। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।